चलिए आगे बढ़ते हैं इस हिंदी रचना पर्व में। और हमारे साथ अगली जो कवियत्री हमारे साथ जुड़ रही हैं वो हैं झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी। आप राष्ट्रीय कवियत्री हैं, गीतकार हैं, हिंदी और राजस्थानी भाषा में आप लिखती हैं। देश की विभिन्न संगीत की कंपनियों से 16 ऑडियो कैसेट हिंदी एवं राजस्थानी में आपके रिलीज हो चुके हैं। 20 वर्षों का पत्रकारिता का आपको अनुभव है। जय राजस्थान, भास्कर एवं दैनिक हिंदुस्तान में आप संवाददाता के रूप में आपने कार्य किया है। तनिमा मासिक साहित्यिक और सांस्कृतिक वैचारिक पत्र का कि आप 14 वर्षों से संपादक और आप प्रकाशक रही हैं। आप एक वरिष्ठ मंच संचालक हैं। साथ ही आपको राजस्थानी एवं हिंदी अकादमी से हिबडारो हेलो और कहानियों से बेटियां आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। नारी केंद्रित विषयों पर 50 कविता कॉलास की आपकी प्रदर्शनी आ चुकी है। मंचीय कवित्री हैं और आप एक गजलकार हैं। राजस्थानी फिल्म जियो महारालाल और द कितने प्रिंसेस इटालियन फिल्म में आपने अभिनय किया है। राजस्थानी फिल्म देवा में आपका गीत लेखन भी आपने किया है। अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी की आप कलाकार रही हैं और हिंदी से भी कोरोना महामारी के दौरान 225 से अधिक आप लाइव कार्यक्रमों में निर्णायक और एकल काव्य पाठ संयोजन 5 संस्थाओं द्वारा आयोजित कविता प्रतियोगिता में आप प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं और विश्व हिंदी परिषद की राष्ट्रीय समन्वयक हैं आप। हम आपका हमारे इस पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं दीदी, और आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। नमस्कार। थोड़ा सा मैं सेट कर लूं एक बार स्टैंड को। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो नरेश चंद्र जोशी जी मैजिक मैन के इस पटल पर ये फिर से एक विश्व रिकॉर्ड के लिए शायद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी प्यारी बहन कवित्रियों को आमंत्रित किया गया है और ये एक खुशबू का सफर है। और मुझे लगता है कि इस खुशबू के सफर में पहले दिन शुमार होना एक बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज वदू किया है। तो आइए, सबसे पहले तो क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है और आने वाले दिनों में मैं विश्वास रखती हूँ कि विश्व की भाषा बनेगी हमारी प्यारी हिंदी। तो सभी को विश्व हिंदी दिवस की पुनः पुनः बधाई देते हुए आइए मैं अपने कुछ मुक्तकों के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। हाँ, सभी जितने भी दर्शकगण, माननीय हरीश नवल साहब और जितने भी दर्शकगण यहाँ जुड़े हैं और बहुत सारे सम्मानित साहित्यकार यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, उनका भी अपनी इस महफिल में स्वागत करती हूँ जी। खासतौर पर मैं बेटियों पर लिखा करती हूँ, मेरी पुस्तक का नाम भी है कहानियों सी बेटियां। तो 2-3 मुक्तक मैं पहले बेटी के हवाले से कहती हूँ। स्वागत दीदी। बेटियां किसने कहा कम नसीब होती हैं, जहाँ बेटी न हो वो दहरी गरीब होती हैं। कोख में झांक झांक बेटियों को मत मारो, कोख में छांट छांट बेटियों को मत मारो, गम तन्हाई में बेटी करीब होती है, क्या गम बात है, क्या बात तन्हाई में बेटी करीब होती है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर रमा सिंह दीदी जी, दीदी का, जो बिल्कुल। कि उदयपुर की बेटी हैं। बहुत बहुत नमन करती हूँ कि आप भी आज इस महफिल में मेरे साथ हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए आपका। और औरत के हवाले से ये मुक्तक कहती हूँ। हमने स्वागत है। तो सैकड़ों ही रोटियां खिला डाली, ममता क्या बात। की भर भर के घोटियां पिला डाली, हमको कुर्बानियों खिदमत का सिला ऐसा मिला, इस जमाने ने कितनी बेटियां मिटा डाली, इस जमाने ने कितनी बेटियां मिटा बहुत डाली। सुंदर, बहुत और औरत को न जाने क्यों हमारे देश में खास तौर पर सदियों से दोयम दर्जा दिया गया है, जबकि हम जानते हैं कि गार्गी लोपामुद्रा के जमाने में जब वो शास्त्रार्थ किया करती थी, नारी का स्थान बहुत ऊंचा था। लेकिन न जाने कब कौन सी सदी में हमारी महिलाओं को पिछड़ा माना जाने लगा
तब मैं कहती हूँ आज के वर्तमान के माहौल में ये मुक्तक, स्वागत जो दीदी। भी आता है नसीहत ही दे के जाता है, तोड़ के कोई अकी धोखा दे के जाता है। क्या बात है, नारी क्या को बात क्यों न नसीब होती है सबकी ही दुआ, सब तरफ हर घड़ी गाली का झोंका आता है। इस क्या वक्त भी बात है, कोई क्या न बात है। कोई बहुत सुंदर। माँ और बहन के नाम से गालियां दे रहा होगा। न जाने क्यों ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस सृष्टि की आधार है जो नारी, जिसकी कोख से जन्म लेता है हर एक बशर, हर एक इंसान, वो न जाने क्यों अपनी माँ बहन को ही कोसता रहता है। तो ये बहुत स्थितियां सुंदर। बदलनी चाहिए और इसी हवाले से मैंने ये बात कही है। तो आइए कुछ रिश्तों पर बात कहती हूँ मुक्तक के जरिए। स्वागत दीदी। रिश्ते बेहतर ना हो वो लोग गरीब होते हैं, अपनापन जिनको मिले खुश नसीब होते हैं। आप जैसी बहुत बहनों से सुंदर। जब अपनापन बहुत मिलता सुंदर। है, प्यार मिलता है, आदर मिलता है, तो दिल आसमान छूता है। बहुत अपनापन सुंदर। जिनको मिले खुश नसीब होते हैं, हर तरफ खुद गर्ज तन्हा है उदासी में लोग, हर तरफ खुद गर्ज तन्हा है उदासी में लोग। रिश्ते असली वो हैं जो दिल के करीब होते हैं, रिश्ते बहुत सुंदर। असली वो हैं बहुत जो सुंदर। दिल के करीब होते हैं। प्यारी बहन अर्चना बामन गया भी हैं ग्वालियर से, बिल्कुल। उनको भी बहुत बहुत उनका भी शुक्राना स्वागत अदा करते हैं करती हम। हूँ, स्वागत करती हूँ। तो ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, इस बात को मैं अपने एक मुक्तक में कहती हूँ। रात आएगी तो ढल जाएगी, सुबह होगी, उम्मीदों की कली खिल जाएगी, सुबह होगी। ये तो दस्तूर है दुनिया में हमेशा से यहाँ, बातें जब दीप में जल जाएगी, सुबह होगी। क्या बात है। बाती जब दीप में जल जाएगी, सुबह होगी। बहुत सुंदर और दीदी। मैं कहती हूँ 2 मिनट में लेती हूँ सेटिंग का थोड़ा सा। बाती जब दीप में जल जाएगी, सुबह होगी। और मैं कहती हूँ, मैं गजल कहती हूँ और गीत गुनगुनाती हूँ, दिल से हाय हाय, दिल क्या बात है। तक मैं दिल की बात यूं पहुंचाती बहुत हूँ। सुंदर। सारी दुनिया के अंधेरों को मिटाने के लिए, सारी दुनिया के अंधेरों को मिटाने के लिए, बन के शम्मा मैं खुद को रोज यूं जलाती हूँ, हाय हाय, बन के क्या बात है। शम्मा मैं खुद को रोज यूं जलाती हूँ। बहुत सुंदर, और ये बहुत सुंदर। शायरी, ये कविता न सिर्फ अगर दिल से कही जाए तो दिल को सुकून देती है, बल्कि सुनने वालों को भी सुकून देती है। तब मैं कहती हूँ अपनी बात, गम छिपाने को मुझे मेरा जिगर अच्छा मिला, गम क्या दिखाने बात है। को मुझे मेरा हुनर अच्छा, गम दिखाने को मुझे मेरा हुनर अच्छा मिला। जब भी गजलों में छाया दर्द शिद्दत से, गजलों में छाया दिल का शिद्दत से, महफिलों में मेरी गजलों का मिला अच्छा मिला, महफिलों में मेरी गजलों का असर अच्छा मिला। तो क्या बात है। ये मेरे मुक्तक थे। कहती हूँ कभी कभी जब दिल उदास हो जाता है तो कुछ इस तरह के मुक्तक भी कहे जाते हैं, उसकी एक वानगी में रखती हूँ। अपने ख्वाबों की फहरिस्त बनाई ही नहीं, कभी उम्मीदों की महफिल भी सजाई ही नहीं, हाय हाय, क्या बात है। रेंगते गमों के साथ उम्र की, रेंगते रेंगते के साथ उम्र पकी, न आया नहीं और आई ही नहीं, वाह, वाह, क्या बात है। आया नहीं और मौत भी आई ही नहीं।
तो बहुत रेणु सुंदर जी, दीदी। ये मेरे मुक्तक थे और बहुत सुंदर। मुक्तक एक बार लिखे थे। और वैसे मेरी मुक्तक विधा नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे मौका मिला तो मैंने उन्हें लिखने की कोशिश की। तो आइए, एक गजल मैं माँ पर कहती हूँ। दुनिया स्वागत में दीदी। सबकी ही माँ होती है। जो भी इस धरा पे इंसान आया है, वो किसी माँ की कोख से जन्म लेके आया है। और उम्र का कोई भी दौर हो, माँ तो माँ होती है, ये हम सब माँ माँ। समझते हैं। तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि मेरी इस गजल के साथ साथ चलें और अपनी माँ का स्मरण करें। बिल्कुल स्वागत दीदी। कितनी मुश्किलें हो, माँ का चेहरा याद आता है क्या बात हमेशा है। ही। दुआओं का वो पहरा याद आता है हमेशा बहुत सुंदर। ही। दुआओं का वो पहरा याद आता है। कितनी मुश्किलें हूँ, माँ का चेहरा याद आता है। झुर्रियों से भरा वो खुरदरा सा माँ का न्यारा हाथ, मुलायम गालों पे मेरे यूं पसरा याद आता क्या बात है, है। क्या बात है, क्या बात मुलायम गालों पे मेरे वो पसरा याद आता है। आसमां का परिंदों से, गुलों का जो है बरगद से, वही तो रिश्ता मेरा माँ से गहरा याद आता है। क्या बात वही है, तो बहुत। रिश्ता मेरा माँ से गहरा याद आता है। और कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के सामने वही नाजो नखरा बच्चे ही याद रहते आता है। हैं। बिल्कुल भले बिल्कुल, क्या बात ही है। हो गए हैं हम बड़े यूं उम्र से, अब तो सामने माँ के वो ही नाजो नखरा याद आता है। सामने वो ही मेरा नाजो नखरा याद आता है। क्या और बात माँ है से दीदी, कहते बहुत हैं सुंदर। मायका होता है कहाँ। मैं के कि वो गलियां, वो सखियां शाहपुर नूरी, भीगे मौसम में झूलों संग वो बदरा याद आता है। भीगे बहुत सुंदर। मौसम में झील, भीगे मौसम में झूलों संग वो बदरा याद आता है। और जब एक सरे शाम शाम लड़की घर से बाहर जाती है, युवा लड़की, तो माँ कहती है बाबुल की पगड़ी को संभाल के ले आना, क्योंकि बाबुल की पगड़ियों में लिपट आती बेटियां, परछाइयों में माँ के सिमट जाती बेटियां, रेशम की राखियों में गुथ के आती बेटियां, सजना के घरों को भी यूं सजाती बेटियां। हाय तब हाय, मैं कहती क्या हूँ ये बात है शेर। दीदी। शाम ढलने से पहले लौट आना, कहती थी तब माँ। जवां खुद की हुई बिटिया, वो खतरा याद आता है। जवां खुद की हुई बिटिया, वो खतरा याद आता है। तमाम सामीन का, दर्शक गणों का और क्या प्रबुद्ध बात। साहित्यकार जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, मेरी बहन कवित्रियां और कवि बंधु, सभी को नमन करती हूँ, धन्यवाद अर्पित करती सबको हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कहती दीदी, हूँ, सबको आनंद आ रहा और है। जब पिता की मृत्यु हो गई तो माँ बेगानी, अकेली सी तन्हा वीराने में, वो आंगन नीम का सूना, जहां बाबा की थी कुर्सी, वो क्या बात। आंगन नीम का सूना, जहां बाबा की थी कुर्सी,
वहीं पे ताने हमा का वक्त ठहरा, याद आता क्या बात है, है। क्या बात है, क्या बात वहीं है, क्या बात पे ताने हमा का वक्त ठहरा, याद आता है। और है। बहुत कहती सुंदर। हूँ क्यों ऐसा हुआ। माँ की वीरान जिंदगी में उदासी का धुआं और दर्द, खिली बगिया बनी क्यों आज सहरा, याद आता है। खिली बगिया बनी क्यों आज सहरा, याद आता है। कितनी मुश्किलें हूँ, माँ का चेहरा याद क्या आता है। हमेशा ही दुआओं का वो पहरा याद आता है। क्या बात है, हमेशा क्या बात है। ही दुआओं। और मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त मैं माँ को अपने पास ले आई हूँ। वो अरे वाह। ना अब उदास हैं, ना वीराने में है, ना तनहा है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके चरणों में बैठ के उनकी खिदमत में हाजिर हूँ हमेशा। क्या बात, क्या बात। तो आइए, बहुत सुंदर दीदी। जब मैं माँ पे लिखती हूँ तो बेटियों पर भी मैंने बहुत कुछ कहा है। 100 से ज्यादा मैंने कविताएं, नज़में औरत के नाम से, बेटी के नाम से, माँ के नाम से मंसूब की हैं। तो आइए, एक शुरुआती दौर में जब मैं नई नई लिखने लगी थी, तब मैंने एक नज्म लिखी थी बेटियों के नाम, जो मंचों पर मैं अक्सर सुनाया करती थी। तो सोचती हूँ आज अपनी किताब में से वही नज्म आपके सामने पेश कर। स्वागत है दीदी, स्वागत। सुनिएगा। ये लड़की तो लड़की, ये दो भागों में है। एक में मैं सवाल पूछती हूँ समाज से, इस दुनिया से, लोगों से। और उसके बाद मैं खुद जवाब देना चाहती हूँ कि लड़की क्या होती है। हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उस पर मैंने ये नज्म कही थी। स्वा- सबसे पहले सभी दर्शक गणों का, साहित्यकार बंधुओं का, बहनों का, सभी को नमन करती हूँ कि वो बहुत प्यार से, मोहब्बत से मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की तो लड़की है, लड़की का क्या है, ये कुदरत की गलती तो गलती का क्या है। ये लड़की तो लड़की, ये मेरी 30 साल पुरानी नज्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा रेनू जी। ये बिल्कुल दीदी। लड़की तो लड़की है, लड़की का क्या है, ये कुदरत की गलती तो गलती का क्या है। क्यों झोंका उदासी का पतझड़ है लड़की, क्यों खोखा है बोझ से जिम्मों का लड़की, क्यों क्या बात है। रोका सभी ने जो बढ़ती है लड़की, झरोखा अंधेरों का पाबंद लड़की, क्यों गम भर की छाया ये कहलाई लड़की, क्यों अश्कों का साया, क्यों अनचाही लड़की, क्यों धन है पराया समझते हैं लड़की, पड़ोसी का पौधा क्यों कहते हैं लड़की, उधारी का सरदर्द सुनते हैं लड़की, क्यों चिड़िया, क्यों मेहमा, क्यों बंधन है लड़की, कटे पर सी उड़ती परिंदा क्यों लड़की, बिना हाँ, घर की रहती क्यों जिंदा ये लड़की, क्यों बहुत सुंदर। लगती है बेबस सी लाचार लड़की, क्यों सजती है बाजार बाजार लड़की, क्यों बहुत सहती सुंदर। सितम जुल्म हर बार लड़की, क्यों मरती है मजबूर बेजार लड़की, क्यों जनने से पहले ही जंजाल लड़की, क्यों मातम की धुन सी वो सुरताल लड़की, क्यों सदियों के जुल्मों से बदहाल लड़की, फटे हाल बेहाल कंगाल लड़की, क्यों चुभती कटारे से सुबह शाम लड़की, क्यों उजड़ी सी क्यारी, क्यों गुमनाम लड़की। और सवाल पूछती हूँ समाज से, दुनिया से, लोगों से
क्यों चिंता की वादी जो चुपचाप लड़की, अहिल्या की शिल्या जो एक शाप लड़की, अहिल्या की शिला जो एक श्राप लड़की, क्यों डरते हैं नादान जो पाप लड़की, क्यों माना कि घर में बसा सांप लड़की, क्या बात है। हकीकत की तहरीर एक ख्वाब लड़की, चमकती सी शमशीर महताब लड़की, मैं कहती जहां को कि वरदान लड़की, ये हर घर के आंगन की एक शान लड़की, ये बेटों का बुन दे अरमान लड़की, जखीरा है रिश्तों का फरमान लड़की, ये मेहंदी ये कुमकुम ये श्रृंगार लड़की, क्या पिया बात है। घर में पीहर में त्योहार लड़की, ये बहुत सुंदर। बाबुल की बन के दुआ आती लड़की, ये माँ की ही सूरत में ढल जाती लड़की, ये आके कलाई पे बंध जाती लड़की, ये सजना की दुनिया ही बन जाती लड़की, ये सजना की दुनिया बहुत ही सुंदर। बन जाती लड़की, ये लड़की तो लड़की है, लड़की का क्या है। और कहती हूँ लड़की के सम्मान में ये कुछ पंक्तियां, स्वागत दीदी। है आंगन की तुलसी हवन राख लड़की, ये मंदिर की मूरत सी है पाक लड़की, ये कुदरत की नेमत ओ गुलजार लड़की, ये खुशियों का प्याला छलकदार लड़की, है झिलमिल उजालों की झंकार लड़की, है महफिल न दमदार जो ना हो लड़की, है महफिल न दमदार जो ना हो लड़की, बिल्कुल, ये बहुत सुंदर। वेदों पुराणों ये वेदों पुराणों की गरिमा है लड़की, ये हर ग्रंथ गीता की महिमा है लड़की, गजल शायरी है कहानी है लड़की, ये वीणा ये सरगम ये वाणी है लड़की, है तकदीर किस्मत मेहरबान लड़की, ये अम्बा भवानी ये कल्याण लड़की, ये अम्बा भवानी ये कल्याण लड़की। तो मैं आखिर में कहती हूँ ये क्या लड़की बात है। तुम्हारी है, लड़की सभी की, ये लड़की तुम्हारी है, लड़की सभी की, ये गलती तुम्हारी न गलती किसी की, ये गलती तुम्हारी न गलती किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर रचना। देखिए सब लोग कह रहे हैं, आशमा जी कॉल जी कह रही है वाह धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद। रचना, अनामिका जी कह रही है मैं जितने अति भी सुंदर सामीन रचना। यहाँ पे दर्शकगण साहित्यकार बंधु बहनें यहाँ पे हैं उनको नमन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जैनी शबनम जी, हमारी प्यारी दीदी, संजय पौद्यार जी, सभी को नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरी रचना पाठ को सराहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं अदा करती हूँ मैजिक मैन श्री भाई हमारे नरेश चंद्र जी जोशी जी का, और उनकी श्रीमती जी हमारी भाभी जी नीता जोशी जी का, हरीश नवल साहब का, खास तौर पर रेणु जी आपका कि आपने मुझे पहले दिन आमंत्रित किया, हमारी प्यारी रमा दीदी का और अर्चना जी का, जितने भी नाम मैं पढ़ पा रही हूँ तो सभी का विभा बहुत जी भी बहुत जुड़े शुक्राना हुए अदा करती हूँ। हैं। तो आइए एक मैं सोचती हूँ गीत रचना रखती हूँ, मोहब्बत की ये रचना है। स्वागत मोहब्बत दीदी। में केवल मिलन ही मिलन नहीं होता है, कभी कभी किसी की तरफ से जफाएं भी होती हैं। तो एक वफादार नायिका की ये रचना है, गीत रचना है, सुनिएगा। स्वागत दीदी, स्वागत। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहां क्या करूंगी। मुझे क्या बात प्यार है। का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहां क्या करूंगी। जहां ना निगाहें
न बाहें तुम्हारी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी। एक स्त्री बहुत नाजुक एहसासों के साथ पलती है, बढ़ती है, और उसी नाजुक एहसास को एक कोमल स्त्री किस तरह से कहती है, सुनिएगा। स्वागत। कहा था मेरे दिल ने पहले ही तुमसे, गुजारिश भी की नैना मिलाऊं न तुमसे, थे जो अजनबी हम सुकून सब्र था एक, जो थे अजनबी हम सुकून सब्र था एक, अब इस बेकरारी का भला क्या करूंगी, हाय हाय, क्या बात अब है, इस क्या बात है, क्या बात है, बेकरारी का भला क्या करूंगी। क्या बात है। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहां क्या करूंगी, तुम्हारे बिना बोलो वहां क्या करूंगी। और नायिका कहती है इस गीत में, ये माँ क्या निथी राह पे इश्क के शो से, इश्क की राहें दीदी आसान नहीं। बीच बीच में आवाज आपकी वो हो रही है, बीच बीच में हेलो, आवाज थोड़ी सी आपकी। हाँ अब आई। अब आई। एक्चुअली हाँ कोई दीदी आ फोन आ गई। रहा है, बच्चे कर रहे होंगे, बेटियां कर रही जी होंगी। दीदी। जी। ये माना कि आसान न थी राह पहले, इश्क के शोलों में दिल सबके बहले, न सोचा न परखा जाना न माना, धड़कन में बस गए अब क्या करूंगी, धड़कन में बस गए अब क्या करूंगी, जहां ना निगाहें न बाहें तुम्हारी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी। लोग दिल हाँ लगा सुन। लेते हैं, लेकिन वक्त बेवक्त राहों में छोड़ देते हैं, उसी बात को नायिका कहती है। न मालूम था जीना यूं मुश्किल में होगा, बचेगा न कुछ भी दर्द दिल में होगा, क्या क्या जागूं क्या सोऊं, क्या जीऊं मरूं, हाय, क्या जागूं क्या सोऊं, क्या जीऊं मरूं, हाय, न छूटे ये दिल तुमसे भला क्या करूंगी, क्या न बात है, छूटे क्या बात ये है। दिल तुमसे भला क्या करूंगी। और आखिरी बन, इस गीत का समय हो स्वागत। चला है। स्वागत। तिथि की तरह मैं घटती या बढ़ती, सुलगती हूँ यादों में कभी मैं महकती, कदम दो चले फिर पलट के न देखा, कदम दो चले फिर पलट के न देखा, छोड़ा तन्हा राहों में बोलो क्या हाय करूंगी, हाय, क्या मुझे बात है, क्या बात प्यार है। का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहां क्या करूंगी, क्या बात है, क्या बात जहां है। ना निगाहें न बाहें तुम्हारी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि बस आपको हम सुनते ही जाए, लेकिन कहते हैं ना अपनी समय की ये थोड़ी सी सीमाएं हैं दीदी। हम सभी जानते हैं कि बेटियों के ऊपर, नारियों के ऊपर आपने बहुत अच्छा लिखा है। शुक्रिया हरीश नवल सर। और सबसे खास बात, आपके जो भी मुक्तक होते हैं वो समा बांध देते हैं, क्योंकि दिल से निकलती हैं सारी बातें और दिल का एक रिश्ता बन जाता है आपके साथ।
और कहते हैं ना जब बात दिल से कही जाती है, दूसरों के दिलों पर जब दस्तक कर देती है, तो वो वहां में बदल जाती है। तो वो चीज आपके मुक्तक, आपकी गीत, आपके गजल के माध्यम से होता है। माँ की गजल की बात करें, वास्तव में आपने बिल्कुल माँ की याद दिला दी। एक कहते हैं ना कि माँ का एक स्पर्श होता है जो हमारी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को हर लेता है और सारी खुशियां जमाने की हमारी झोली में डाल देता है। लड़की वाली रचना आपके दिल को छूने वाली रचना। क्या खूबसूरत सवाल और क्या उनके जवाब। बहुत ही खूबसूरत दीदी। और मोहब्बत वाली कविता तो कहते हैं ना, बेटी से शुरू हुआ ये कारवां और मोहब्बत पे जाकर के गीतों का ये कारवां खत्म हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दीदी। और हम हमारे इस पटल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं दीदी, आप हमारे साथ जुड़े। हम जानते हैं आप बहुत ज्यादा बिजी थी, आज भी आपके कई कार्यक्रम थे, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा मैं भी करते आप हैं। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और नरेश चंद्र जी जोशी जी का ये पटल आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, कविता आबाद रहे, कविता बिल्कुल। जिंदाबाद रहे। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ये जो आज श्रृंखला प्रारंभ हुई है, मैं बहुत सारी शुभेच्छाओं, शुभकामनाओं के साथ अपनी बधाइयां प्रेषित करती हूँ, अग्रिम बधाइयां, कि इसी तरह आप हिंदी की सेवा में लगे रहें। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बुलाया, मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शब खैर, शुभ रात्रि। बिल्कुल दीदी, आपका शुक्रिया।